हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा क्या है, देवनागरी लिपि से हमारे संपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि प्राचीन नागरी लिपि का विकास हुआ। ठीक है, प्राचीन नागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ है ये बताना है। तो यहाँ पर हमारा प्राचीन नागरी लिपि का विकास किससे हुआ है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या गुरमुखी लिपि से हुआ है, या कुटिल लिपि से, या फिर रोमन लिपि से, या फिर गुप्त लिपि से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुटिल लिपि से हुआ है गुरमुखी का विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में लिपि की प्रधानता का सबसे पुष्ट प्रमाण मिलता है। सबसे पुष्ट प्रमाण कहाँ पर मिलता है ये बताना है। क्या सिंधु घाटी की सभ्यता में, या फिर अशोक के शिलालेखों में, या फिर जैन धर्म के समवाय सूत्र में, या फिर बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। कहाँ पर मिलता है, सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न प्राचीन भारतीय लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ है। विविध प्राचीन लिपियों का उल्लेख करने वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा है। दिव्या वादन, या फिर ललित विस्तार, या फिर त्रिपिटक, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, क्या है, ललित विस्तार है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय किसको है। बिहार में देवनागरी लिपि प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है। डॉक्टर राजेंद्र यादव को, या फिर भूदेव मुखोपाध्याय को, या फिर अमरनाथ झा को, या फिर महात्मा गांधी को। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, भूदेव मुखोपाध्याय को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समस्त भारत के लिए एक भाषा और एक लिपि की नितांत आवश्यकता है। देवनागरी लिपि देश भर में प्रचलित और वैज्ञानिक है, इसलिए उसे देश भर की भाषाओं की लिपि के रूप में मान्य किया जा सकता है। किसने कहा है, ये कथन किसका है ये बताना है। क्या वी कृष्ण स्वामी एंकर का है, या फिर एम्पायर का है, या फिर जस्टिस शारदा चरण का है, या फिर मोहनदास करमचंद गांधी का, या फिर मदन मोहन मालवीय का है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, वी कृष्ण स्वामी एम्पायर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ लिपि है। रोमन लिपि है, या आरमाइक लिपि है, या फिर देवनागरी लिपि है, या फिर फारसी लिपि है। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर शाह देवनागरी लिपि है। ठीक है, क्या है, तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक आचार्य नरेंद्र देव, काका कालेकर, भारतेंदु, या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, काका कालेकर है। कौन है, तो काका कालेकर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सवारकर बंधुओं की 12 घड़ी का प्रयोग किस समाचार पत्र में होता था। किस समाचार पत्र में होता था, हरिजन सेवक में, या फिर अल्मोड़ा समाचार में, या फिर समाचार सुधा वर्षण में, या फिर उदंत मार्तंड में। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, हरिजन सेवक में होता था। किस में होता था, हरिजन सेवक में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है।
एक लिपि विस्तार परिषद का संस्थापक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, शारदा चरण मित्र, काका कालेकर, आचार्य विनोबा भावे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, शारदा चरण मित्र है। कौन है? शारदा चरण मित्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सन 1935 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के इंदौर अधिवेशन में महात्मा गांधी के सभापतित्व में निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? ठीक है, किसका गठन किया गया था ये बताना है। क्या नागरी लिपि सुधार समिति का, या फिर साहित्यकार कल्याण समिति का, या फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति का, या फिर नागरी मानकीकरण समिति का? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। किसका किया गया था? नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ पर मिले हैं? पूर्वोत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तर भारत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, दक्षिण भारत से मिले हैं नागरी लिपि के आरंभिक लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? ठीक है, महात्मा गांधी ने, अब्दुल कलाम आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या फिर जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने मिलते हैं। ब्राह्मी अंकों के प्राचीनतम नमूने कहाँ मिलते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों में, बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में, जैन ग्रंथ समन्वय सूत्र में, या फिर 500 ईस्वी पूर्व अशोक के शिलालेखों में। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, 500 ईसा पूर्व अशोक के शिलालेखों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई है? क्या ब्राह्मी से हुई है, या गुप्त लिपि से हुई है, या फिर आरमाइक लिपि से हुई है, या फिर देवनागरी से हुई है? ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आरमाइक लिपि से क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागरी दुनिया की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है, किसने कहा? ये बात किसने कही है? सुनीत कुमार चटर्जी ने, भूदेव मुखोपाध्याय ने, या फिर राहुल शंकरत्या ने, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, राहुल शंकरत्या ने ये बात कही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरी के अंकों का विकास हुआ है। नागरी के अंकों का विकास हुआ है संधों से, ब्राह्मी से, खरोष्टी से, या फिर आरमाइक से। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है नागरी अंकों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? रोमन लिपि से, आरमाइक लिपि से, फारसी लिपि से, या फिर ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, कहाँ से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि कैसी है? वर्णनात्मक है, चित्रात्मक है, भावात्मक, या फिर अक्षरात्मक है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, अक्षरात्मक है। कैसी है? तो अक्षरात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवनागर पत्र का संपादक कौन था? देवनागर पत्र का संपादक कौन था? लोकमान, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मदन मोहन मालवीय, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है? महात्मा गांधी का संबंध किस लिपि से है? सेवाग्राम से, देवनागरी से, रोमन से, या फिर ब्राह्मी से? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या?
ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा सेवाग्राम से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? देवनागरी लिपि का मानकीकरण कब हुआ? 1936 में, 1946 में, 1956 में, 1966 में। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा 1966 में। कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किया है? देवनागरी ने विराम चिन्ह किससे ग्रहण किया है? रोमन से, ब्राह्मी से, सैंधव से या फिर खरोष्टी से। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, रोमन से ग्रहण किया है विराम चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि बारह खड़ी किसे कहते हैं? बारह खड़ी किसे कहते हैं? स्वर और ह्रस्व और दीर्घ स्वरों को, सभी संयुक्त स्वरों को, समस्त स्वर ध्वनियों को या फिर व्यंजन के साथ स्वरों की मात्रा, अनुस्वर और विसर्ग को मिलाकर लिखना, किसको बारह घड़ी कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा कि जो व्यंजन के साथ स्वर और मात्राओं को क्या करके मिला करके लिखा जाता है वही बारह घड़ी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि नासिक व्यंजनों का एक अन्य नाम यह भी है। एक अन्य नाम क्या है? संयुक्ताक्षर है, पंचमाक्षर है, वृद्धाक्षर है या फिर मूलाक्षर है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर है कि पंचमाक्षर। ठीक है, नासिक का अन्य नाम क्या है? पंचमाक्षर भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार की देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे। देवनागरी लिपि समिति सुधार के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी या फिर डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर द हो जाएगा डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि लोकनगरी लिपि निम्न में से किसकी है? लोकनगरी लिपि निम्न में से किसकी है? लोकनगरी लिपि निम्न में से किसकी है? ठीक है, किसकी है? क्या अब्दुल कलाम आजाद की है या फिर आचार्य विनोबा भावे की या फिर सुनील कुमार चटर्जी या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे का है। किसका है? आचार्य विनोबा भावे का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने आ के आधार पर स्वरों का लेखन ई उ औ का सुझाव दिया है? ठीक है, ये किसने दिया है ये सुझाव? हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने, नागरी प्रचारी सभा काशी ने, कोलकाता के शारदाचरण मित्र ने या फिर महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं ने दिया था आ ई का सुझाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? मराठी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, खरोष्टी में, रोमन में या फिर फारसी में? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, देवनागरी में लिखी जाती है मराठी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागरी का मानकीकरण किसने किया? देवनागरी का मानकीकरण किसने किया? केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने, नागरी प्रचारी सभा ने, राजभाषा आयोग भारत सरकार ने या फिर संघ लोक सेवा आयोग ने? ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार ने किया। ठीक है, भारत सरकार ने किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती थी? पहले दक्षिण भारत की नगरी लिपि क्या कहलाती थी? नंदी लिपि, कोड़की लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि या फिर सिद्धम लिपि? ठीक है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर द हो जाएगा, सिद्धम लिपि कहलाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था, महाराष्ट्र में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, गुजरात में। सर्वप्रथम कहाँ से माना जाता है, गुजरात से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो क्या बंगला, एक सेकेंड, क्या बंगला या फिर पंजाबी या फिर मराठी या फिर गुजराती। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मराठी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को हुई बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने या फिर तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने या फिर तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीपी गिरी ने या फिर तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी.डी. जत्ती ने। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका किसने किया था, अध्यक्षता किसने की थी इसकी, तो किसने की थी, तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्या 343 में या फिर 344 में या फिर 345 में या फिर 346 में। ठीक है, तो ये किसमें है, तो ये अनुच्छेद 343 में वर्णित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि स्वीकार करने का सुझाव दिया था। किसने दिया था, सुनीत कुमार चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने, काका कालेकर ने या फिर विनोबा भावे ने। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनीत कुमार चटर्जी ने सुझाव दिया था कि इसका रोमन लिपि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है। कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है, इनमें जैसा उच्चारण है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। ठीक है, क्या है इसका राइट आंसर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द हो जाएगा। ठीक है, यह विकास की दृष्टि से ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन लिपि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पंजाबी की लिपि क्या है। पंजाबी की लिपि क्या है ये बताना है, देवनागरी है या फिर गुरमुखी है या फिर फारसी है या फिर रोमन है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, गुरमुखी लिपि में लिखी जाती है पंजाबी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोंकणी भाषा की लिपि है, रोमन लिपि है, बंगला है, देवनागरी है या फिर तमिल है। कोंकणी भाषा की लिपि पूछ रहा है। ठीक है, तो कोंकणी भाषा की लिपि क्या है, तो ये देवनागरी लिपि है कोंकणी भाषा की। ठीक है, वे पश्चिमी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नरेंद्र देव, काका कालेकर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, नरेंद्र देव थे। कौन थे, तो नरेंद्र देव थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, खरोष्टी लिपि को दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी के हरिजन सेवक पत्र में किसके द्वारा सुझाई गई
12 घड़ी का प्रयोग किया जाता है? किसके द्वारा सुझाई गई 12 घड़ी का प्रयोग किया जाता है? क्या नरेंद्र देव या फिर काका कालेकर या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, काका कालेकर के। काका कालेकर की 12 घड़ी का सुझाव दिया गया है। नेक्स्ट है कि देवनागरी में मुद्रित सबसे पहली पुस्तक निम्न में से कौन सी है? सबसे पहली पुस्तक कौन सी है? भगवद गीता, संत उपनिषद या फिर अष्टाध्यायी या फिर चाइना इलेक्ट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, चाइना इलेक्ट्रा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि के अनुरूप संकेतों की दृष्टि से सर्वप्रथम लिपि है। सर्वप्रथम लिपि कौन सी है? रोमन है या फिर आर्मेइक है या फिर फारसी है या फिर देवनागरी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, देवनागरी। ठीक है, कौन सी है? तो देवनागरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देवनागर पत्र का संपादक कौन था? देवनागर पत्र का संपादक कौन था? लोकमान बाल गंगाधर तिलक या फिर डॉक्टर श्याम सुंदर दास या फिर जस्टिस शारदा चरण मित्र या फिर पंडित गौरी शंकर भट्ट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, जस्टिस शारदा चरण मित्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि देवनागरी लिपि सुधार के संबंध में नरेंद्र देव समिति का कौन सा कथन असत्य है? नरेंद्र देव समिति का कौन सा कथन असत्य है? अनुस्वर के स्थान पर पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाए या फिर आ की 12 घड़ी भ्रामक है या फिर मात्राएं यथावत बनी रहे किंतु उन्हें थोड़ा दाहिनी और हटाकर लिखा जाए या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, अनुस्वर के स्थान पर पंचमाक्षर का ही प्रयोग किया जाए। ये बात कही थी किसने? नरेंद्र देव समिति ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। असत्य है। ठीक है, ये बात क्या है? असत्य है, अ वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत में नागरी के अक्षर टाइप बनाने का श्रेय निम्न में से किसको है? ठीक है, ये किसको है? या फिर चार्ल्स विलियम्स तथा पंचानन को है या फिर बाल गंगाधर तिलक को है या फिर शारदा चरण मित्र को है या फिर महात्मा गांधी तथा आचार्य विनोबा को है? ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, चार्ल्स विलियम्स तथा पंचानन को है। ठीक है, तथा पंचानन को है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार में यदि कोई सर्वांगपूर्ण अक्षर है तो देवनागरी के हैं, किसने कहा है? ये बात किसने कही है? मैक्स मूलर ने, गियर्सन ने, स्लोडी प्लायन ने या फिर पिटमैन ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, ये बात पिटमैन ने कही है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करो और शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि यही मुझे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करने में ना तो कोई पैसा लगने वाला है। ठीक है, तो जाइए जल्दी से ज्वाइन बटन को क्लिक करके उसमें बाय कर दीजिए, लेबल चूज कीजिए और बाय कीजिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।